आराम से बैठ जाएं। और जो लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमें अनशन की परमिशन अंदर बैठने की दी है, आप बाहर खड़े होके हेलो हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राजपूत है। क्या मामला हुआ जिसके चलते आपको अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, झांसी जेडीए प्रशासन द्वारा 2031 की महायोजना अभी तक लागू नहीं कराई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी को अवैध बताया जा रहा है। मकान ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपके मकान अवैध है, जबकि किस जगह का मामला है? ये मामला झांसी खास, पिछोर, डडियापुरा, तालपुरा, ये झांसी का ये समझ लीजिए 30% हिस्सा। अगर झांसी का 30% हिस्सा गिरा दिया जाएगा तो ये 30% लोग कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा जो विषय है कि हमारी बात माननीय योगी जी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी जी पर और मोदी जी पर, लेकिन समस्या झांसी के जनप्रतिनिधि जी और झांसी का शासन प्रशासन है, जो सही तथ्य शासन को नहीं भेज रहा है। अगर सही तथ्य शासन को भेजे जाएंगे और एनजीटी सही तथ्य भेजे जाएंगे तो हम इस समस्या से निदान पा पाएंगे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सब यही अनुरोध है झांसी की जनता से, झांसी के प्रशासन से एवं झांसी के जनप्रतिनिधियों से कि आप जो 2031 का महानगर प्लान शासन में डिपॉजिट है उसकी लगातार पैरवी करके उसको लागू कराया जाए, जिससे कि हमारे सभी एरिया वासियों से जो टैग लगा दिया अवैध वो टैग को हटा दिया जाए, हम सभी का आवासीय करा दिया जाए। किस प्रकार से अवैध है ये उनका कहना ये है कि ये नगर पार्क की जमीन बहुत वर्षों पूर्व आरक्षित की गई थी, तो कोई भी जब महानगर प्लान बनता है तो 10 साल के लिए रिजर्व किया जाता है। आज 23 साल बीत जाने के बाद भी ना तो नगर जेडीए द्वारा उस भूमि का अधिग्रहण किया गया और ना ही हमें फ्री होल्ड किया गया। अगर आपको उस जमीन पे नगर पार्क बनाना था, ये सारी रिपोर्टों में मेंशन है कि उक्त भूमि हम निजी काश्तकारों की है, उसमें 1% भी भूमि सरकारी भूमि नहीं है। आप एक तरफ चले जाइए जहाँ सरकारी भूमि है, जहाँ सरकारी भूमियों पर कब्जा है मेडिकल के आसपास, वहां तो प्रशासन सोया हुआ है। जहां हर एक रिपोर्ट, कमिश्नर की रिपोर्ट से लेकर डीएम साहब की रिपोर्ट से लेकर हर रिपोर्ट में क्लियर मेंशन है कि पूरी की पूरी भूमि निजी काश्तकारों की, यानी कि हमारे बाप दादाओं की, हमारे है। उसके बावजूद भी सिर्फ ये कह के कराया जा रहा है कि आपके नक्शा पास नहीं है, इसलिए आपके मकान गिरा दिए जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरी झांसी में नक्शे पास नहीं है। अगर झांसी में नक्शे पास की बात करें तो 80% झांसी के मकानों के नक्शे पास नहीं है। पिछोर की आप बात करिए, पिछोर, हम लोग पिछोर के रहने वाले हैं। जब जेडीए का गठन नहीं हुआ था उससे पहले पिछोर का अस्तित्व है। जब जेडीए था ही नहीं तो पिछोरवासी नक्शा पास कराने कहाँ चले जाते? पिछोर पहले से, जेडीए बाद में आया। जब जेडीए आ गया तो हम नक्शा पास कराने को तैयार है। हमने नक्शा का जो शुल्क है हम लोगों ने वो भी जेडीए को जमा कर रखा है, ना तक आज तक जेडीए ने ये जवाब दिया कि हम नक्शा क्यों पास नहीं करेंगे। हमारे आपके चैनल के माध्यम से एक ही डिमांड है कि झांसी का शासन प्रशासन, झांसी के जनप्रतिनिधि हमारी बात योगी जी तक पहुंचाए और झांसी में 2031 की महायोजना लागू कराए, जिससे कि हम सब लोग आवासीय का लाभ उठा सके। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि ये जो परेशानी है, जो मामला है, इस मामले को लेकर आपने अधिकारियों से बात की है? देखिए, हमने सभी अधिकारियों से बात की है। उनका कहना ये है कि हमने जेडीए की बोर्ड कमेटी से गठन करके अनुमोदित करके शासन को भेज दिया है। अब झांसी के जनप्रतिनिधि उसकी पैरवी क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, अधिकारियों को जो कार्य करना था उन्होंने कर दिया। अब नोटिस उनकी मजबूरी है, क्योंकि शासन में प्लान पेंडिंग है और लगातार एनजीटी में नरेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति उसकी गलत तथ्यों पर दिखाकर उसकी पैरवी कर रहा है और गुमराह कर रहा है। तो हमारा शासन से भी यह अनुरोध है कि आप सही तथ्य एनजीटी में रखिए, सही तथ्य माननीय योगी जी तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारी मदद हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश प्रजापति है। क्या मामला है? सर, मामला जेडीए द्वारा अनाधिकृत रूप से हमारे मकानों को गिराए जाने का है। जो हमें मकान गिराए जा रहे हैं, ये डडियापुरा, पिछोर, नया गांव, बूढ़ा, ये सारे इलाके जो है इसमें लिए गए हैं और यहाँ पर लगातार इस तरह की नोटिस और धमकियां दी जा रही है कि हमारे मकानों को गिराया जाएगा। तो इस मामले को लेकर आपने अधिकारियों से बात नहीं की?
अधिकारियों से लगातार बात चल रही है, लगातार अधिकारीगण जो है हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें ये जो है जो प्रक्रिया है करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमारा केवल एक ही अनुरोध है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारी 2031 की योजना है जो लागू करने के लिए प्रस्तावित है, उसको अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई है। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी सुनवाई या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की आगे जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी 2031 की योजना को लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल एक या दो मकानों का नहीं है, यहाँ पर सवाल जो है कम से कम 10 से 12 हजार मकानों का है और यहाँ पर कम से कम 5 लाख लोग जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है उनसे मैं यही अनुग्रह करूंगा कि हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर रहेगा तो हम लोग जो है कहाँ जाएंगे, हमारे घर कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाके हमारा बसेरा होगा। आप एक तरफ तो कहते हैं कि रामलला 500 वर्ष बाद जो है मंदिर में जा रहे हैं और हम लोग जो है अब हमारे को जो है हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, ये सब जो है ये सही नहीं है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बात आप लोग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारी बात को वहां पर रखिए। क्या नाम है आपका? इंद्र नारायण शुक्ला। ये क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग शिवाजी नगर, डडियापुरा, पिछोर, तालपुरा और ये सब निवासी हैं। यहाँ के क्या है, वर्षों पहले सरकार ने, जेडीए ने एक प्लान बनाया था कि यहाँ प्रखंडी पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद उनने उस पे कुछ ना तो जमीन एक्वायर करी किसी की, ना किसान को कोई मुआवजा दिया और ना किसी को रोक लगाई कि रजिस्ट्री ना हो। तो जो प्राइवेट काश्तकार थे, जमींदार थे, उन्होंने प्लाटिंग करी, जमीन बेच दी। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद जैसा नियम था हम लोगों ने हर जगह से एनओसी ली, तहसील से, नगर निगम से, हर जगह के एनओसी है हम लोगों के पास। और जैसा नियम है सरकार का, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी है हम लोगों को सुविधाएं मिली हैं सब हम दे रहे हैं और हर जगह के एनओसी है हम लोगों के पास। और जैसा नियम है सरकार का, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी है हम लोगों को सुविधाएं मिली हैं सब हम दे रहे हैं। और 23 साल गुजरने के बाद अब जेडीए कह रहा है कि यहाँ प्रखंडीय पार्क बनाना है, आप लोग नक्शा नहीं पास, जबकि हम लोगों ने जेडीए में नक्शा पास करने के लिए आवेदन भी किया, उसकी रसीद है हमारे पास। उन्होंने कहा कि जब पास होगा तो हम पास कर देंगे, आप लोग मकान बनाइए, लेकिन ओरली कहा, लिखित में कुछ नहीं दिया। अब आज की डेट में वो कह रहे हैं आप लोगों को मकान गिराया जाएगा। तो हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना हम किसी नेता माननीय मोदी जी के खिलाफ है, ना माननीय योगी जी के खिलाफ है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जो 9-10 हजार मकान हैं, 12 हजार मकान हैं, उनको वैध घोषित किया जाए और उनको 2031 की महायोजना में शामिल पास करके हम लोगों के नक्शा पास करे जाएं। हम लोगों ने जेडीए में ये भी लिख के दे रखा है कि अगर आप कोई भी सुविधा शुल्क समन शुल्क या पेनल्टी जो भी लगती है, आप कंपाउंडिंग करके नक्शा पास करें तो हम वो भी देने को तैयार हैं। लेकिन केवल सिर्फ अपनी बचाव के चक्कर में प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमें ऊपर बात नहीं पहुंचा रहे, इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से योगी जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, वो हमें नियमितीकरण करें ताकि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। क्योंकि यहाँ सब मिडिल क्लास फैमिली यहाँ रहती हैं, कोई वीआईपी आदमी नहीं है कि हम लोगों को जो वही कमाना रोज का खाना है।